गर्मियों में तो आइसक्रीम सभी खाते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे बच्चों का आइसक्रीम खाने का मन था, तो मैंने उनके लिए एक केसर पिस्ता वाली आइसक्रीम बना के तैयार की है, बिना केसर के, बिना पिस्ता के। तो चलिए फिर बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी क्रीमी ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है, यकीन मानिए मज़ा ही आ जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं बाहर जाने की, घर पर ही आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 1 कप दूध से ही ये इतनी ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है सभी को। आपके घर में भी जब आप इस तरह से बनाएंगे बहुत पसंद आएगी, वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट से। ये देखिए 1 कप मैंने इसी कप से ही दूध लिया और इसके बाद ही मैं सबसे पहले इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं ना तो दूध आप बिना उबला हुआ ही लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये उबला हुआ ही दूध लिया है। इसको दोबारा से ही उबाल रही हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड बाद में आई, तो फिर मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ बच्चों के लिए। और इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी ऐड की है क्योंकि आइसक्रीम है थोड़ी ज़्यादा ही मीठी अच्छी लगती है। अब ये देखिए, इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर केसर पिस्ता वाला यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप केसर के धागे प्लस पिस्ता, आप वो भी यूज करके एक केसर पिस्ता आइसक्रीम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए केसर के धागे लेना है, वो दूध में भिगोकर यूज कर सकते हैं आप। और इसके बाद आप पिस्ता, थोड़े से ही पिस्ता लें, कम से कम 15 से 20, और उनको फूलने के लिए डालकर उनका एक पेस्ट बनाकर तैयार करके फिर वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें ज़्यादा ही क्वांटिटी में कस्टर्ड पाउडर लिया है। हाँ, अगर आपके पास मतलब केसर हो, पिस्ता हो, तो आप उसमें मतलब 2 से 3 चम्मच आप उसमें कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट पाउडर का भी यूज करके इस तरह से घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये घोल बिल्कुल ही तैयार है, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ क्योंकि मार्केट में ये कस्टर्ड पाउडर ईजिली मिल भी जाता है। तो आप ये ख़रीद के लाएँ और बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम घर पर ही बना के तैयार करें। और अगर आप कस्टर्ड पाउडर से ना बनाना चाहें तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है कि आप किस तरह से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये जैसे ही मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला, दूध को मैंने थोड़ी देर तक उबलने दिया था, इसके बाद ही इस कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है। तो ये मतलब कस्टर्ड का जो घोल है वो डाल दिया है और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में इसमें अच्छी खासी थिकनेस आने लगी है। अगर आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो कस्टर्ड पाउडर का कम यूज करें। अगर आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो कस्टर्ड पाउडर का अच्छी ही क्वांटिटी में यूज करें। अब आप देख सकते हैं बबलिंग होने लगी है। जैसे ही बबलिंग होने लगे तो आप समझ जाएं ये बैटर बनने ही वाला है। तो मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे क्या है, इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, इसीलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर वैसे भी लग रहा है। तो आप उसी तरह से ही रहने दे सकते हैं। बार बार चेक करें, जब इस तरह से कोडिंग आने लगे पीछे तो आप समझ जाएं कि ये जो बैटर है वो पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। तो कुछ नहीं करना है, गैस की फ्लेम ऑफ करके अब इसको पूरी तरह से ही मैं ठंडा कर लूँगी। देख सकती है थोड़ी ही देर में अच्छा खासा थिक हो चुका है ये बैटर। तो इसी तरह से ही आपको ये बैटर बनाकर तैयार करना है। अच्छी खासी कोडिंग आने लगी है। तो अब कुछ नहीं करूँगी, मैं आगे बताती हूँ क्या कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास व्हिपिंग क्रीम रखी हुई है, तो मैं इसका ही यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, तो ये अच्छी खासी सेट भी हो चुकी है। मैं इसका ही यूज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने केक बनाया और केक के लिए जो जितनी क्रीम की ज़रूरत थी वो तो यूज हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा क्रीम बची हुई थी। तो अभी मुझे और भी केक बनाने की मतलब बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि अब केक रहने देते हैं, आइसक्रीम ही बनाते हैं। तो बच्चों की तो वैसे भी डिमांड्स चल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए पूरी ही कर देते हैं। और साथ में ये व्हिपिंग क्रीम भी मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है व्हिपिंग क्रीम का। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश मलाई इसमें यूज कर सकते हैं या अमूल की क्रीम में यूज कर सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें ये व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी है और इसके बाद ही अब इसको आप मिक्सी के जार में ग्राइंड कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से ही इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छे से ही आप देख सकते हैं। इसी तरह से ही आपको ये बैटर बनाना था, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। इसी तरह से ही टेस्ट करके देखें, आपको वैसे तो इसमें कोई भी चीज़ की कमी लगेगी ही नहीं। आप
मैंने तो इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड की है, इसलिए वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ना ऐड करें, क्रीम डालें या फिर आप मलाई का ऐड करें, इसमें फ्रेश मलाई, तो आप इसमें थोड़ी सी वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप भी ऐड ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये बैटर पूरी तरह से ही तैयार है, तो चलिए फिर इसको सेट करते हैं। तो मैंने तो अपनी बेटी का लंच बॉक्स ले लिया है, उसमें ही मैं ये सेट कर रही हूँ। देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना अच्छा ये क्रीमी बैटर बनके तैयार हुआ है। सिर्फ 1 कप दूध से ही आप इतनी ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसी तरह से ही सेट कर सकते हैं। मैं इसको कुछ अलग ही लुक दे रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है और इसके बाद ग्रीन फूड कलर, और इसके बाद ही व्हिपिंग क्रीम भी मैं इसी तरह से ही थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। आप कुछ और तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं या मतलब इसी तरह से ही सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब कुछ नहीं करना, टूथपिक से इसमें जिगजैग टाइप का बना देना है और बस पूरी रात के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और पूरी रात सेट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए, ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हो सकता है वीडियो में इतनी अच्छी ना दिखाई दे रही होगी, रियल में देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। और मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, अगर आप जब भी इस तरह से आइसक्रीम बनाएं, उसको कम से कम 15-20 मिनट पहले ही निकाल कर रख लें फ्रिज में से, फिर इसके बाद ही सर्व करें। यकीन मानिए, जो घर की आइसक्रीम होती है वो काफ़ी अच्छी क्रीमी लगती है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार होती है। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। कट करने से तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा ये अच्छी ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है, जबकि मैंने तो इसको तुरंत ही निकाल कर सर्व किया है। तो आप इसको थोड़ी देर रखा रहने दें, फिर इसके बाद ही कट करें। किसी भी बर्थडे पार्टी में, मैंने तो इसको सर्दी के सीज़न में बनाया है, आप इसको गर्मियों के सीज़न में बनाएं। ये मुझे पता है कि बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है। घर की आइसक्रीम है, कितनी भी क्वांटिटी में आप इसको खा सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि नुकसान करेगी। कैसे लग रही है ये तो बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।